ओम शांति। आज बाबा की रिवाइज्ड मुरली है 27/12/87 और मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियाँ। ब्रह्मा बाबा में दादियों में हमने देखा कि वो कितने निश्चय बुद्धि थे। और शुरू में ब्रह्मा बाबा तो मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, वो निश्चय को पक्का करने के लिए कितना 2 बजे उठ करके भी बाबा लिखते रहते थे। और सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, सिर्फ यही निश्चय नहीं, लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसका निश्चय भी बाबा को हमेशा रहता था कि मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूँ जो नर से नारायण बना था। बस सामने वो ड्रेस है और ये छोड़ा और वो ड्रेस पहना। तो जो भी बाबा ने मुरली में सम्मान की बातें कही, उस हर बात का पूरा निश्चय। बाबा कहते हैं कि वैसे अगर सभी का हाथ ऊपर करें कि सभी को बाबा में निश्चय है, तो झट से सभी अपना हाथ ऊपर कर देंगे कि जी बाबा पूरा निश्चय है। लेकिन सही परख कि निश्चय बुद्धि है कि नहीं, बाबा कहते हैं वो तो तब होती है जब कोई परिस्थिति सामने आ जाती है, स्वभाव संस्कार का टक्कर हो जाता है, माया कोई परीक्षा लेती है, तो उस समय पर हम कितने निश्चय बुद्धि हैं उसकी परीक्षा होती है। और उस समय अगर हम हिल गए निश्चय से, वैसे पूरा निश्चय है लेकिन परिस्थिति आई और निश्चय से हिल गए, तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध से हिल जाएंगे, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा ने विशेष आज कहा है कि जब परिस्थिति आती है तब चेक करें कि क्या मेरा खुद पे विश्वास है, खुद के स्वमान में मुझे निश्चय है, बाबा में निश्चय है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई परिस्थिति आती है, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, फिर हम कहें कहाँ हम भाग्यशाली हैं। स्वमान तो निश्चय तो ये है ना कि भाग्य विधाता के बच्चे हम, मास्टर भाग्य विधाता है, हम भाग्यशाली सितारे हैं। और जब हमने देखा कि जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, तो हमें लगता है क्या मेरे भाग्य में ऐसा है, कहाँ मेरा भाग्य तो है, बहुत ही खराब है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प चलना, अर्थात अपना निश्चय खुद में कि मैं भाग्यशाली सितारा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान जिस नज़र से मुझे देखते हैं, उस नज़र से अगर मैंने अपने आप को नहीं देखा तो ये भी निश्चय में हिलना हो गया। कभी कभी बाबा पे भी उंगली उठा देते हैं कि बाबा आप तो उसकी मदद करते और मेरी नहीं करते, तो ये भी निश्चय से हिलना हो गया। तो इसलिए आज हम पूरा ध्यान से सुनेंगे कि बाबा ने निश्चय बुद्धि विजय रतन बच्चों की क्या निशानियाँ बताई है। वो एक एक पॉइंट हम नोट करेंगे अपनी डायरी में, सिर्फ डायरी में नहीं, मन में भी उसको नोट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसका अनुभव में मगन हो जाएंगे। जैसे पिछली बार बाबा ने मुरली में कहा ना, सिर्फ वर्णन नहीं करना है हमें बाबा के पॉइंट्स का, लेकिन मनन करना है और मगन हो जाना है। तो चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली कि आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। एक होता है कि हम भगवान को देखें और उनकी नज़र के प्यासे रहे, लंबी लंबी क्यू में खड़े रहे कि एक दृष्टि मिल जाए भगवान की। और अभी संगम युग में बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं। और कैसे बच्चों को देख रहे हैं, भक्ति मार्ग में तो हमने अपने आप को कितना नीचा गिरा है कि हम छल कपटी पापी और एक नज़र के हम आपके प्यासे। और यहाँ पे बाबा इतनी ऊंची नज़र से स्वयं भगवान हमें देखते हैं। और आज विशेष कौन सी नज़र से देख रहे हैं, निश्चय बुद्धि विजयी। तो
तो उस स्मृति में आकर के बैठ करके हम सभी बाबा की मुरली सुने। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं, निश्चय की विशेष निशानियां। अब नोट करते जाएं कितनी विशेष निशानियां बाबा बता रहे हैं। पहली, जैसा निश्चय वैसा कर्म। जैसा निश्चय हम करेंगे वैसा ही कर्म होगा। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। एक होता है मेहनत करके विजय अनुभव करना और एक होता है प्रत्यक्ष फल का अनुभव होना। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्या बताई बाबा ने निशानियाँ, और भी आगे बहुत सारी हैं, और जैसे जैसे सुनते जाएं उसका हम स्वरूप बनते जाएं। एक बाबा ने कहा कि कर्म वाणी जीवन में वो नशा दिखाई देगा, निश्चय का नशा दिखाई देगा। इसलिए जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी और चेहरे पे जीवन में नशा दिखाई दे। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय का अनुभव, प्रत्यक्ष फल भी अनुभव हो, मेहनत के रूप में नहीं। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार में कभी भी संशय नहीं, संकल्प मात्र भी संशय नहीं, 1% भी संशय नहीं। क्वेश्चन मार्क, चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त। ये क्यों, क्या, कैसे समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। बच्चे को अगर पेन दे दो, हाथ में पेंसिल दे दो, तो सबसे सहज उससे क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे बने, निश्चय बुद्धि हो गया, तो अब सब बातों में बिंदु लगा दे, बिंदु लगा दे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज स्वतः अनुभव करेंगे। बिंदु लगा दिया तो बेफिक्र बादशाह हो गए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज और स्वतः बेफिक्र बादशाह। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। कौन सी स्थिति के, कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, उस सिंहासन पर स्वतः सहज स्थित। कहने की भी जरूरत नहीं कि मैं बादशाह हूँ, नेचुरल रूप में। वैसे भी दुनिया में भी जो राजा महाराजा होते हैं वो बार बार ये नहीं कहते अपने आप को कि मैं राजा हूँ या महाराजा हूँ। नेचुरल वो अपने उस रोल में के स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ, यह कहने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है। कौन सा सिंहासन है, कौन सी स्थिति है, मैं बादशाह हूँ, इस स्थिति के सिंहासन पर स्थित। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। दुख की घटना है, किसी ने शरीर छोड़ दिया जो अपना है,
तो मन दुखी हो जाता। परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन जाती, चाहे दुख की चाहे सुख की। किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी के घर में बहुत समय के बाद अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो एक सुख का अनुभव होता है। तो जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति, उस स्थिति की अनुभूति में फिर स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। ऑटोमेटिकली जैसी परिस्थिति होती है वैसी स्थिति हो ही जाती है, उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव भी स्वतः सहज होता है। किनको? जो निश्चय बुद्धि विजयी है, उनको बेफिक्र बादशाह की स्थिति स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों की प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में, अज्ञानी जीवन में अर्थात शक्तिहीन जीवन में, दूसरों पर डिपेंडेंट जीवन में, परिस्थिति पर डिपेंडेंट है स्थिति। जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। लेकिन बाबा कहते अभी हमारा कौन सा जन्म है? हमारा शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा। परिस्थिति के प्रमाण स्थिति अभी नहीं बनती, लेकिन पहले स्थिति कौन सी स्थिति? बेफिक्र बादशाह की स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति कौन सी श्रेष्ठ स्थिति? बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट के द्वारा, याद की शक्ति के द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान के द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। कितना सुंदर बाबा ने बताया, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल। क्या हम थे और क्या बाबा ने हमें बना दिया। क्या वो जीवन कलयुगी दुनिया का और कैसा हमारा श्रेष्ठ संगम योगी जीवन। कहाँ वहाँ पे डिपेंडेंट दूसरों पे, परिस्थिति पे, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति, और कहाँ स्वयं बाप दादा द्वारा जो नॉलेज लाइट माइट हमें मिलता है, जो ज्ञान और योग हमने सीखा है, जो सम्मान बाबा ने हमें दिया है बेफिक्र बादशाह का, उस श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हम उस स्थिति में रहते हैं। उसका आधार, उस श्रेष्ठ स्थिति के आधार से परिस्थिति को देखते हैं। तो हमें परिस्थिति से स्थिति प्राप्त नहीं होती संगम युग में, लेकिन स्वयं भाग्य विधाता भगवान के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। उनके ज्ञान और योग और शक्तियों के द्वारा, उनके दिए हुए वर्षे के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन है? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो तो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती, और यदि हो जाती है तो उस समय, उस घड़ी हमारा जीवन अलौकिक नहीं, लेकिन हमने किस में कदम रख दिया? लौकिक में कदम रख दिया।
उस घड़ी उस समय अगर हलचल है तो उस घड़ी उस समय हम संगम युगी नहीं, लेकिन उस समय के लिए हम कलयुगी बन गए। तो फिर क्या हो जाएगा? प्रारब्ध भी फिर हमारी उस अनुसार खत्म होती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती ही नहीं। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को भी परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात की? तो बाबा ने कितने विस्तार से इस पॉइंट को समझाया है और कितने सुंदर तरीके से समझाया है। और आज इस सुंदर तरीके से जो बाबा ने हमें बताया है परिस्थिति और स्वस्थिति के बारे में, फिर तो इसको सुनने और समझने के बाद अगर हम इस पर पूरा मनन चिंतन करें और इसमें मगन हो जाए, तो कभी भी हम जो है हलचल की अवस्था में नहीं आ सकते। अगर ये स्मृति में हमें रहे, इसका हम स्वरूप बन के रहे कि हमारी स्थिति का आधार बाबा का दिया हुआ वर्षा और वरदान के आधार पर है। हमारी स्थिति बाहर की परिस्थिति के आधार पर नहीं है। तो यदि हम अपने आप को कहते हैं कि आज ये कोरोना के कारण ये हाल हो गया है, इसके कारण ही हो गया, वैसे तो हम बहुत अच्छे हैं लेकिन कोरोना के कारण ऐसा हो गया, तो फिर क्या होगा? हमारी स्थिति परिस्थिति के कारण होगी। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, हमें क्या स्मृति में रखना है कि हमें अपनी स्मृति को बाबा ने क्या वर्षा दिया, हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। तो बाबा का जो दिया हुआ वर्षा है, बाबा का जो दिया हुआ वरदान है, उसके ऊपर हमारी स्थिति है। अगर ये याद रहे तो बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम हलचल में नहीं आएंगे। इसलिए वर्षा और वरदान के आधार पर जब स्थिति होती है तो वह कभी भी हलचल वाली नहीं हो सकती। वह सदा अचल अडोल रहेंगे और प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। कहते हैं ना, कोरोना के कारण इकोनॉमी डाउन हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि ये नहीं, धन नहीं, वो नहीं, ये कमी है, ये परेशानी है। तो हम क्या करें, कैसे करें? तो वो प्राप्ति स्वरूप की स्थिति से नीचे आ जाते हैं, कमी की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहते हैं और जो संकल्प अगर बाबा के आगे रख देते हैं, तो बाबा की 1000 भुजाएं हैं और बाबा स्वतः ही वो संकल्प को दिल से अगर हमने संकल्प किया तो बाबा एक कदम हिम्मत हम रखते हैं वो संकल्प करने का, बाबा 1000 भुजाओं सहित उस संकल्प को पूरा कर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इतना श्रेष्ठ हमें अनुभव होता है उस समय पर जब बाबा संकल्प पूरा करते हैं, एकदम हल्कापन, ऐसा लगता है कैसे हो गया, एकदम बाबा ने जैसे जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया, एक मिरेकल हो गया। ये अनुभव होता है जब हमारी स्थिति बाबा के वर्षे और वरदान के आधार पर होती है। तो बाहर से चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में एकदम प्राप्ति स्वरूप का अनुभव हम करते हैं। और जब परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो बाहर से चाहे बहुत सारी प्राप्ति है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, धन है, सब कुछ है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो खुशी रहेगी और फिर बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर में जैसे खालीपन लगता रहेगा, वो प्राप्ति स्वरूप नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थिति के आधार पर स्थिति है
और परिस्थिति तो आज ऐसे है, कल वैसे है, लेकिन बाबा का वर्षा और बाबा का वरदान तो सदा के लिए है। तो इसलिए स्थिति भी सदा के लिए अचल और अटल बन जाती है। तो क्या क्या निशानियां बताई, शुरू से लेकर के एक बार फिर रिवाइज कर लें, क्योंकि एक इस निशानी पे बाबा ने बहुत विस्तार से बता दिया। तो शुरू से अगर हम रिवाइज कर लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बाबा ने क्या बताया कि जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी और चेहरे पे नशा दिखाई देगा। दूसरा बाबा ने क्या बताया कि प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे, विजय को अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, मेहनत के रूप में नहीं। तीसरा, अपना श्रेष्ठ भाग्य, अपना श्रेष्ठ जीवन बाबा और परिवार में संकल्प मात्र भी 1% भी संशय नहीं। चौथा, क्वेश्चन मार्क एकदम समाप्त, बिंदु बन बिंदु को याद करना। और पांचवा, ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति, जिसका विस्तार रूप से बाबा ने बताया कि वर्षे और वरदान, भाग्य विधाता बाबा का दिया हुआ वर्षे और वरदान के आधार पर ये हमारी स्थिति है। सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का। और छठी पॉइंट अब बाबा बताते हैं, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश है, चाहे देह के संबंध का वंश है, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश है। कौन कौन से वंश हैं? सबसे पहले तो इस देह का भान, इस देह के भान में आती जो विकार है, वो कहते सर्व विकार, सारे वंश सहित विकारों का समर्पण। फिर देह से रिलेटेड संबंध, सभी संबंधों का भी जो भी वंश है उन सभी को बाबा के प्रति समर्पण, ये सभी बाबा के बच्चे हैं। फिर देह के विनाशी पदार्थों की इच्छा का वंश, ये होना चाहिए, ये हो, वो हो तो सेवा होगी। तो ये भी क्या है? पदार्थों की इच्छा, और वो भी रॉयल रूप की, कि सेवा के लिए चाहिए, बाबा की सेवा के लिए ये साधन चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये जो इच्छा है पदार्थों की, उसका भी वंश, सर्व वंश में ये सब आ जाता है। सर्ववंश समर्पित व सर्वंश व त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना, इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है समर्पण होने की, जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। लेकिन सर्ववंश अर्पित, यह सीढ़ी की मंजिल है। सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, सेवा केंद्र पे मधुबन में समर्पित हुए, अपने आप को अर्पण किया सेवा में, लेकिन मंजिल क्या है? सर्ववंश सहित समर्पण। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित समर्पित, वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। पहले तो बाबा ने बताया कि कौन सा वंश अर्पण करना है। देह भान में आकर के विकारों का वंश, देह के संबंध का जो भी वंश है वो सब समर्पण, और देह के पदार्थों की इच्छा का वंश। अब इन तीनों वंश को भी सर्वंश अर्पित कब कहेंगे? जब बाबा कहते हैं कि स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र भी न रहे। अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा,
इसीलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। तो इंतजार रहेगा बाबा की मुरली का, कि जिसमें बाबा ने सर्वंश त्यागी के बारे में सुनाया है। बहुत सी मुरलियों में बाबा ने सुनाया है, आगे भी सुनते रहेंगे। सातवीं बात, सातवीं निशानी किसकी? निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों की। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। पहले बताया बेफिक्र बादशाह की स्थिति, अब बाबा बता रहे हैं कि वो बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित वह हर समय अनुभव करेगा। हर समय निश्चिंत और निश्चय की विजय तो हुई पड़ी है। आठवें पॉइंट, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाबा की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। पहली पॉइंट बाबा ने बता दिया था कि अपने कर्म वाणी चेहरे से नशा का अनुभव करेंगे। अब आठवीं पॉइंट में उसी नशे को लेकर के बाबा कहते हैं कि वो दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। कैसे कराएंगे? बाबा कहते हैं बाबा की मदद से, अपनी स्वयं की स्थिति से दूसरों को अनुभव कराएंगे। तो निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? जो रूहानी नशे में रहते हैं, ऐसे जो दूसरों को भी नशे में लाते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव। नहीं तो कभी कभी नशा आने पे माया का भी नशा आ जाता है, अभिमान आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। एक है कंस्ट्रक्शन का काम करना, एक है डिस्ट्रक्शन का करना। तो कंस्ट्रक्शन का कब कार्य होता रहेगा? निर्माण का कार्य कब होता रहेगा? जितनी बुद्धि निर्माण होगी। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। कुछ नया क्रिएटिव करते रहे, है ना। वही पुराना जैसे चलता है वैसे चलना नहीं है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव। अब जैसे जैसे परिस्थिति आती है तो वैसे भी हम कुछ नया क्रिएटिव करते रहते हैं। और एक होता है, बाबा कहते हैं कि बाबा के नशे में रहें, ज्ञान और योग के नशे में रहेंगे तो उस नशे के कारण निर्माण रहेंगे और वो निर्माण कराएगी, नव निर्माण कराएगी। तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। और जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। निमित्त, निर्माण और निर्माण। जैसे हमारे दादियों में हमने देखा, विशेषतर हमने गुलजार दादी में भी देखा, कितने निर्माण और निर्माण करते रहे। निमित्त भाव, निर्माण और निर्माणता। सभी हमारे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जानकी दादी जी और ईशु दादी में भी हमने ये देखा कि कितना दादी जी जो है, बाबा उनको कहते थे मुरली, बाबा एकदम फास्ट चलाते थे और उस समय पर पूरी मुरली उस समय लिखना होता था। तो दादी जी जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी ही एक भाषा शॉर्ट हैंड की बना ली, कि जो बाबा के शब्द आते हैं तो उसमें एक शॉर्ट हैंड की भाषा बना ली और अपनी ही उस शॉर्ट हैंड की भाषा से दादी जी उस समय मुरली लिख देते थे। और फिर जब मम्मा कहते थे कि क्या सुनाया बाबा ने, तो वो फटाफट जो है वो उस समय लिख लेते थे, तो इसके लिए पूरी मुरली भी उस समय सुना देते थे।
तो ये सब दादी जी कितने निर्माणता से, कितने निमित्त भाव से बताते हैं कि वो कैसे बाबा के कार्य में तत्पर रहे। तो निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है। अब आती है भाषा के बारे में। जो नशे में रहेंगे वो निर्माण करते रहेंगे, और भाषा कैसे होगी? मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। भाषा में मधुरता होना बाबा कहते तो कॉमन बात है, लेकिन एडिशन क्या करना है? उदारता। उदारता अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। जो निमित्त निर्माण बनते हैं, बुद्धि होती है, तो ऑटोमेटिकली बोल में भी, वाणी में भी उदारता आ जाती है और दूसरों को आगे रखते हैं। मैंने ये किया नहीं, लेकिन इनकी विशेषता थी, इनके कारण ये हो गया। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाबा और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। जहाँ खुद निर्माण रहते हैं और औरों को आगे रखते हैं, तो बाबा और परिवार जो भी हमारे निमित्त बड़े हैं, ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार वो उनको ही आगे रखते हैं। इसीलिए वो खुद जो इच्छा मात्रम अविद्या है, तो उनकी मन इच्छित फल उनको मिल जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझते। इच्छा नहीं तो अच्छा बनते। दादी प्रकाशवाणी जी हमेशा कहती थी क्लास में कि इच्छा जो है वो कभी अच्छा बनने नहीं देती, और जहाँ इच्छा नहीं, वहाँ बाबा कहते हैं अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। पहले आप ये जो मन से और दिल से कहते हैं, वो कभी भी पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता, तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। ये संसार क्या है? गुंबज है। इको होता है ना, वो कहानी बताते हैं ना कि वो कृष्णा कृष्णा कहा तो क्या हुआ, वैसा ही वापस गूंज के आ गया कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो इसके लिए जब पहले आप कहते हैं, तो यूनिवर्स से भी वापस, ड्रामा अनुसार भी वापस क्या होता है? पहले आप अर्थात खुद को ही वो वापस प्राप्त हो जाता है। तो मन से पहले आप कहते तो वो गूंज जाता है प्रकृति में, ड्रामा में वो नूंद हो जाता है पहले आप, तो रिटर्न भी ड्रामा फिर सर्व के द्वारा पहले आप हो ही जाता है। लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी को ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। तो जिसको निश्चय होगा वो ये नहीं बोलेगा या देखेगा कि अरे मेरा क्या होगा। तो इसीलिए अपने स्वार्थ को रखने के लिए वह
दूसरे की टांग खींचे या दूसरे की गलती बताए, दूसरे की निंदा करे, ये सोच के कि पता नहीं अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो अपने वो संशय लाते हुए, एक्चुअली वो निश्चय नहीं है मेरा क्या होगा, ये तो एक संशय का संकल्प हो गया ना, और इसके लिए फिर दूसरों को आगे रख नहीं सकेंगे। लेकिन जो निश्चय है कि मेरा तो बाबा देख रहा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि बाबा मिल गया, तो सब कुछ तो मिल ही गया, तो मुझे औरों को देना है। तो ऑटोमेटिकली निश्चय बुद्धि की भाषा उदारता वाली हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो औरों को आगे रखना शुरू कर देते हैं। तो निश्चय ही बाबा कहते हैं फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन को लेकर के बाबा बहुत अच्छा समझा रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जब बहुत तेज तूफान आता है या मूसलधार बारिश होती है, फ्लड्स हो जाता है, भूकंप होता है, तब पता चलता है कि उस समय पर जो भी इमारत खड़ी है उसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो वो गिरेंगे नहीं, हिलेंगे डूलेंगे पर गिरेंगे नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि निश्चय फाउंडेशन है। अब कितना हम निश्चय बुद्धि हैं, ये हमारा निश्चय का फाउंडेशन कितना पक्का है, वो कब पता चलेगा? जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, स्वभावों का तूफान आता है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का तो कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? अब ध्यान से सुने, ये बाबा की बहुत सुंदर बात है कि तूफान क्या करता है। पहले उड़ाता है और फिर फेंकता है। तूफान आता है, पहले उड़ाता है और फिर फेंक देता है, गिरा देता है जोर से। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, बहुत ही मायावी आकर्षण होता है, अरे ये चाहिए, ये पदार्थ चाहिए, ऐसे संबंध होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सब आकर्षण का तूफान आता है और उस आकर्षण का तूफान में हमको बहुत पहले तो शुरू में मौज का अनुभव होता है और फिर अल्पकाल के नशे में ऊंचे चले जाते हैं, ऊंचे नशे में जाते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए, क्योंकि माया भी जान गई है ना कि बिना प्राप्ति के ये तो मेरे तरफ होने वाली नहीं है। इसलिए प्राप्ति का रॉयल स्वरूप सामने आ जाता है। मान शान, किसने तारीफ की कर दी, किसी ने महिमा कर दी, तो ये सब बाबा कहते हैं ये रॉयल रूप का आकर्षण माया का आता है, जिससे प्राप्ति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। तो मौज में ये तूफान उड़ाते रहते हैं, ये सब माया के रॉयल तूफान। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है और फिर नीचे गिरा देती है, नीचे गिरती कला में आती है। चतुर है ना कौन? माया। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो क्या करेंगे? उनकी नजर त्रिनेत्री है, वे तीनों कालों को देखेंगे, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तीनों कालों को देखना अर्थात जो भी आकर्षण है, जो भी परिस्थिति का रूप आया है, उसका आदि मध्य अंत, कि
थोड़े समय के लिए वर्तमान में तो वो प्राप्ति करा रहा है, लेकिन थोड़े ये अल्पकाल का है और उसके बाद क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस पता है, क्योंकि अनुभवी हो गए हैं माया के। तो जो निश्चय बुद्धि है, जिनका बाबा में निश्चय है, संशय जरा भी एक मात्र भी, वो संकल्प मात्र भी जो संशय नहीं उठाते हैं, वो इस माया के इस रॉयल रूप को समझ लेते हैं, परख लेते हैं और उसमें फंसते नहीं हैं, धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं वो हिल जाते हैं, उखड़ते कम है। हिलने से भी फाउंडेशन लेकिन कच्चा तो हो ही जाता है ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। कैसे समय पर? जब परिस्थितियाँ आती हैं, स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है, उस समय पर बाबा कहते हैं चेक करो अपने निश्चय के फाउंडेशन को। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। इस प्रकार के निश्चय में रहना, बाबा कहते ये भी अच्छा है, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे। वह व्यर्थ संकल्प के रूप में माया का तूफान आए तो चाहना रखते हो, वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। इस समय पर चेक करें, क्या चेक करें कि कोई हद का मान शान नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी सेवा हुई, लेकिन हद का मान शान मिला ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, याद ही नहीं किया। उस समय पर बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं आपने कुछ चाहना रखी कि वो फलाना दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य करे, लेकिन उसने वैसा किया ही नहीं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है उस समय, या व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाता है, मेरा तो भाग्य है ही ऐसा, इसको इतनी भी समझ नहीं, कितनी बार इसको समझाया फिर भी वो ऐसे नहीं करते, ये व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। तो व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन तो हिलेगा। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा फिर अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे, कितना इसको फिर भी नहीं करता तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, दर्द का अनुभव होगा, फिर गुस्सा आएगा, व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, और ये व्यर्थ शुरू होना अर्थात निश्चय का फाउंडेशन है। अर्थात निश्चय बुद्धि की और निशानी क्या होगी कि सदा समर्थ संकल्प चलाना, चाहे कैसे भी तूफान हो, लेकिन उसमें भी तूफा देखें और समर्थ संकल्प चलाएं। हद का मान शान में पन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा
इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू ही नहीं होती। पेपर के समय पेपर देकर पास होकर सर्टिफिकेट लें। बाबा से किस किस से लेना है सर्टिफिकेट? बाबा से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश न हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजय। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तूफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो? समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में यह चारी विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगे। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। एक में कम, दूसरे में तेज नहीं। जो हमारे विषय हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी में सहज बाबा कहते हैं सदा ही अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही तो छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत ही तो की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाबा को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, तो उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। बाबा संगम युग में तो मेहनत से छुड़ाते ही है, लेकिन आधा कल्प के लिए भी बाबा कहते हैं सब नौकरी टोकरी से छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। यदि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा पे अटेंशन है, चारों ही बातों पर, तो लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर महसूस होगा।
जो पहले लौकिक कार्य करते थे और अब संगम युग में ब्राह्मण जीवन में जो लौकिक कार्य करते हैं, उस दोनों के जीवन में अंतर महसूस होगा। पहले मेहनत का अनुभव करते थे, लेकिन अब संगम युग में जब बाबा के साथ ये लौकिक कार्य करते हैं, बाबा की स्मृति में रहकर के लौकिक कार्य करते हैं, तो क्या अंतर होता है। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। और जैसे ही यह स्मृति भूल जाते हैं कि अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं और उस लौकिक कार्य के भान में आ जाते हैं, तो उसके रिलेटेड जो परिस्थिति है उसके वश हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और फिर वो बोझ और भारी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाबा की स्मृति में रहते कि हम निमित्त हैं और ये भी जो कर रहे हैं बाबा की सेवा अर्थ ही कर रहे हैं, तो उसमें बाबा की मदद 1000 गुना मिल जाती है और हल्केपन का अनुभव होता है। क्योंकि फिर मैं कर रहा हूँ वो स्मृति नहीं रहती, बाबा करा रहा है। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, अपने मन की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है आज की मुरली में कि मेहनत का अनुभव कब होता है, जब इच्छा, अपने मन की इच्छा से, मन मत जहाँ करते हैं वहाँ बोझ अनुभव होगा, मेहनत अनुभव होगा, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकावट, ये सब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाबा की श्रीमत से कर रहे हैं, बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई भी व्यर्थ नहीं आएगा, थकावट नहीं अनुभव होगा, डबल लाइट का अनुभव होगा और भाग्य बनता जाएगा। और इसीलिए भी और हल्कापन अनुभव होगा, उन्नति होती जाएगी। और इच्छा हुई कि मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे मान शान के लिए, मेरे खुशी के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए, मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, तो मेरी मन मत चलना शुरू हो गई, तो मेहनत का अनुभव होगा। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना, बाद में आधा कर, अभी नहीं, अभी तो जमा करते रहना है। अगर महिमा हो भी गई तो बाबा को समर्पण, बाबा ने करा है, तो और हल्के हो गए। नेकी किया दरिया में डाल, एक हाथ से किया दूसरे को पता भी न चले, तो बाप तो और हल्के हो गए। बिंदी बीती को बिंदी लगा दिया, अब फिर से नहीं तो क्या कर, मैंने इतना किया, अब और कैसे होगा, अब कैसे किया जाए, अब इसको ऐसे करने के लिए ऐसे करें, ये करें, वो करें, तो अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देंगे, अपनी इच्छाएं उसमें रखना शुरू कर देंगे, और नहीं तो साक्षी हो जाएंगे। कर दिया, समर्पित कर दिया और साक्षी होकर के बाबा को अर्पण करके न्यारे, जैसे ही न्यारे हो गए बाबा के प्यारे बन गए, फिर बाबा यूज़ करेगा दूसरा और विशेष कार्य कराने के लिए, नहीं तो एक में ही अटक जाएंगे, लटक जाएंगे और भटक जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, फिर जमा किया हुआ बाद में खाते रहना, पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर भी थक जाते हैं, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। कहते कभी कभी क्लासेस सुन के भी थक जाते हैं। कहीं ऑनलाइन जब चलता रहा था पिछले साल, तो लास्ट में ऑनलाइन भी सब बातें सुन सुन के थक जाते थे कि अभी
नहीं। क्यों थकावट, क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस रहता है ना, मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो थक जाते हैं। लेकिन अगर वो स्मृति का ही खेल है, स्मृति में रहेंगे कि नहीं, ये तो हमें विश्व के कल्याण के अर्थ हम सुन रहे हैं, तो ऊंचा जब उद्देश्य आ जाता है, ऊंचा जब लक्ष्य आ जाता है, तो थकावट दूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सत्युग में तो क्या होगा, लौकिक राजनीतिक की जो पढ़ाई भी पढ़ेंगे वो भी खेल खेल में पढ़ेंगे, इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे, पढ़ाई भी की भी मेहनत नहीं रहेगी। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है, संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो, क्यों? भविष्य में वो मेहनत नहीं रहेगी, हर चीज खेल का अनुभव क्यों लगेगा? क्योंकि अभी संगम युग में वो संस्कार हम अभी भर रहे हैं, हर चीज को हम खेल खेल में, अभी मुरली भी सुन रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई है, विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई, इतना ऊंचा बाबा हमें ये उतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन खेल खेल में हंसते हंसते हम ये मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची गहरी गहरी बातें ज्ञान की, लेकिन बाबा कितना सहज करके खेल खेल में हमें पढ़ा देते हैं। तो अभी वो संस्कार हम भर रहे हैं मेहनत से छूटने के, चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। कोई एक गेम्स खेलते हैं तो चाहे चेस हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स के भी कोई गेम्स हो, या कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे छोटे से छोटा सांप सीढ़ी का ही खेल क्यों ना हो, उसमें भी क्या होता है, विजय प्राप्त करना होता है, जीत प्राप्त करना होता है। तो माया से भी क्या है, विजय प्राप्त करने का खेल ही तो है। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति नहीं, लेकिन जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति हो जाएगी। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित रहेंगे तो परिस्थिति भी खेल अनुभव होगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर के जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है ना, लड़ने के लिए नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है, विजयी होना। बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी। जिनसे मिल रहे थे बाबा, मुलाकात कर रहे थे डबल विदेशी से, तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना, अपने देश में जाकर के भी हाँ जी करना, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। कौन सी स्मृति? अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बॉम्बे से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है, तो दादी जानकी जी से बाबा कहते हैं अभी से ही चक्रवर्ती बन गई, अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते हैं वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार होना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। दादी ने कहा, बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। तो बाबा ने कहा, है ही मज़ा, अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते,
सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। आज मुरली में बाबा ने बताया ना कि निश्चय बुद्धि की निशानी है व्यर्थ समाप्त। सारे व्यर्थ समाप्त और संपूर्ण निश्चय बुद्धि अर्थात समर्थ आत्मा का निश्चय। तो व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन हो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह तो हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। घड़ा है, उसमें छेद है, पानी भरते जाते हैं तो वो लीक होता जा रहा है। अब कितना भी पानी भरो वो भरपूर तो कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि छेद है जिससे पानी लीक होता जा रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बाबा हमें शक्तिशाली बनाते हैं ज्ञान अमृत पिला पिला कर। कितनी बाबा सहज बातें मुरली में बताते हैं जिसको धारण करके हम शक्तिशाली बन सकते हैं। कितने समर्थ संकल्प विचार बाबा मुरली में देते हैं जिससे हम शक्तिशाली बनते हैं। लेकिन एक व्यर्थ संकल्प किया, लीकेज शुरू हो गई, वो छेद हो गया। और वो लीकेज जो भी बाबा ज्ञान देते हैं वो कहते हैं ना कि जैसे गरम तवा होता है उस पर पानी डालो तो उड़ गया। तो ऐसे ही अगर व्यर्थ संकल्प की गरमाइश है तो क्या होगा? बाबा ज्ञान देते हैं लेकिन वो उड़ जाता है, स्मृति में ही नहीं रहता। और फिर वो व्यर्थ कि एक बार क्यों शुरू होती है तो फिर लंबी शुरू हो जाती है और वो हमारी शक्ति को खत्म कर देती है। और फिर जितना भी हम शक्तिशाली बनना चाहें हम बन नहीं पाते, हार खा जाते हैं माया से। तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ की लीकेज को बंद करने के लिए एक ही उपाय है, स्वमान में रहना, समर्थ संकल्प क्रिएट करते जाना। जितना जितना समर्थ संकल्प क्रिएट करते रहेंगे तो वो व्यर्थ के छेद को बंद कर देगा। और व्यर्थ जैसे ही लीकेज समाप्त हो जाएगा तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, क्योंकि समर्थ संकल्प से हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। और कम खर्च वाला नशीब अर्थात समर्थ संकल्प संज्ञान धन ऐसा है जो इसको थोड़ा ही यूज किया और शक्ति का अनुभव किया, बाला नशीब का अनुभव किया। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। आज बाबा ने कहा ना कि चैलेंज लेने वाले बोलो कि कितने भी चैलेंजेस आए, माया को भी आधा कल्प के लिए बाबा कहते हैं कि चैलेंज दे दो कि आधा कल्प मेहनत से छुड़ा दे। माया की मेहनत नहीं रहेगी, लेकिन बाबा की मोहब्बत में रहेंगे तो प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। ये चैलेंज किसका है? जो योगी और ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।